अभी जो आप नृत्य देख रहे हैं ये झाबुआ की संस्कृति को दर्शाता हुआ लोक नृत्य है। आप इसका लुत्फ अपनी जगह पर बैठ के देखें। ये जो कुर्सी आगे पीछे कर रहे हैं इनको लाइन पे रखना है। लास्ट में कार्यक्रम में सभी को नाचने का मौका मिलेगा। अभी से आप है ना, अभी एंजॉय करो। प्रचार महोदय आपका स्वागत है। आपने बच्चों को लास्ट में एंजॉय करने का एक मौका दिया है। अभी आप इस नृत्य का एंजॉय करें। कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात आप हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को समाप्ति के पश्चात एंजॉय करेंगे।
मैडम को नहीं मेरे को करना ही करना मैडम को बोला आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुरोध करते हैं सभी वरिष्ठ अतिथिगण से अतिथिगण दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। आशा करते हैं इस दीपक की रोशनी हमारे जीवन को भी प्रकाशमान करे। एडिशनल सीईओ एमपीएसएसडीजीबी से कि वे सीईओ महोदय एमपीएसएसडीजीबी श्री गौतम सिंह जी का स्वागत करें। श्री बीएस ठाकुर जी से पुनः अनुरोध है कि वे झाबुआ कलेक्टर मैडम श्रीमती नेहा मीणा जी का तुलसी के पौधे और बुके से स्वागत करें। अनुरोध करते हैं आईटीआई प्रिंसिपल श्री एमएस गरवाल जी से कि वे एसपी सर पद्म विमोचन शुक्ल जी का स्वागत करें। झाबुआ का पारंपरिक साफा और पारंपरिक परिधान मंत्री जी को भेंट किए जा रहे हैं। झाबुआ के स्वागत में कमी नहीं होनी चाहिए। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग तालियां बजाते रहें। है बहुत बहुत तालियां। झाबुआ की जो पारंपरिक परिधान है, वहाँ के आभूषण है, आईटीआई झाबुआ की तरफ से मंत्री जी को भेंट किए जा रहे हैं। झाबुआ का तीर कामठी, जो पूरा विश्व प्रसिद्ध तीर कामठी और आदिवासी गुड़िया का मोमेंटो, ये लोक कलाकारों ने कागज की कुश्ती से बनाया गया है। ये सब झाबुआ की कला के प्रदर्शन करते हुए आज मंत्री महोदय का स्वागत। अब हम अनुरोध करते हैं कि सीईओ सर श्री गौतम सिंह जी को भी आईटीआई प्रिंसिपल स्वागत करें, सत्कार करें।
अनुरोध है कि जो मोमेंटो है आदिवासी गुड़िया का मोमेंटो और झाबुआ के तीर कामठी से सीओ सर का स्वागत करें। बहुत ही मनोहर स्वागत, धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यूएन वुमेन संयुक्त राष्ट्र की इकाई है जिसका निर्माण जेंडर इक्वालिटी और महिला सशक्तिकरण के लिए किया गया था। हम यूएन वुमेन की स्टेट हेड और पॉलिसी स्पेशलिस्ट श्रीमती ज्योति रे मैम से अनुरोध करते हैं कि वे स्वागत उद्बोधन करें और अधिक जानकारी दें। हौसला अफजाई करें। जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री जी को। दादा को दे दो। हाँ ये मध्य प्रदेश का हमारा जनजाति समाज अगर जीवित है तो उन अंग्रेजों से लड़ने वाले हमारे योद्धा भगवान कंटिया मामा और भगवान बिरसा मुंडा का जोरदार जयकारा करें। एक बार बोलो भाई का बोले भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, स्वतंत्रता सेनानी कंटिया मामा की, स्वतंत्रता सेनानी कंटिया मामा की, महाकाल महाराज की, नर्मदा हर। आवाज नहीं आ रही, माइक की इज्जत तो बोलनी पड़ेगी नहीं। मंच पर विराजमान हमारे परियोजना संचालक सम्मानीय गौतम सिंह साहब जो कल से मेरे साथ में प्रवास कर रहे हैं। कल इंदौर के ITI कॉलेजों का निरीक्षण हुआ। इंदौर संभाग के सभी ITI के प्रिंसिपलों के साथ राजगढ़ से आया हूं। मुझे लग रहा था मैं अपनों के बीच में आया हूं और परंपरागत नृत्य मेरे झाबुआ के अंचल की अपनी पहचान जो आपने स्वागत किया उसके लिए भी मैं हृदय की गहराइयों से झाबुआ वासियों का बहुत बहुत अभिनंदन। मंत्री जी के ओजस्वी शब्दों से पूरे सभा में ऊर्जा का संचार हुआ है। आपके उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अनुरोध करते हैं आभार प्रकट करने के लिए श्री गौतम सिंह जी CEO NPCC से। मंच पर आसीन परम सम्माननीय मंत्री महोदय, हमारे साथी अधिकारीगण, कलेक्टर मैडम, SP मैडम, UN वुमेन की कंट्री हेड ज्योति मैडम, भाजपा के जिलाध्यक्ष महोदय, मेरे साथी ठाकुर साहब और प्रिय बच्चों, कार्यक्रम में पहले से काफी विलंब हो गया है इसलिए मैं आपका बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन पिछले 2 दिनों से मैं मंत्री जी के साथ हूँ और मंत्री जी ने ये पूरे 2 दिन जो कौशल विकास का प्रशिक्षण चल रहा है अलग अलग ITIs में जहाँ बच्चे और बच्चियाँ सीख रहे हैं उन्हीं को ये 2 दिन पूरे समर्पित किए थे। और कार्यक्रम में विलंब का कारण भी जहाँ भी बच्चियाँ मिली, जहाँ भी बच्चे मिले, मंत्री जी ने इतने प्रेम से उनसे बातचीत की, उतने प्रेम से उनको समझने की कोशिश की। और मंत्री जी की सबसे बड़ी चिंता इस बात की रहती थी कि ये प्रशिक्षण के बाद इनके प्लेसमेंट की क्या स्थिति होगी। जो मंत्री जी का पूरा संबोधन था वो नारी शक्ति पर ही आधारित था, आपने ध्यान दिया होगा। और किस तरीके से हमारे प्राचीन काल से, हमारे पुरातन युग से नारी का महत्व था, बीच में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई थी और निश्चित तौर पे भारत का भविष्य जो है चूंकि नारी शक्ति पे आधारित है, इसलिए UN वुमेन जैसी संस्थाएं और इस तरह के प्रशिक्षण की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जब हम सरदारपुर में जो परम IIT परम फाउंडेशन की तरफ से जो प्रशिक्षण चल रहा था वहाँ की बच्चियों से मिले तो हमें बहुत खुशी हुई जब ये पता चला कि बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, मंडला, झाबुआ
या धार की जो लड़कियां हैं वो राज्य के बाहर या राज्य के बाहर क्या हिंदुस्तान के बाहर भी अगर जॉब मिल रहा है तो वहां जाने के लिए तैयार है। तो कहाँ एक पक्ष ये था कि हम आगे बढ़ के सीखने को तैयार नहीं है, वहां दूसरा स्वरूप ये दिखाई दे रहा है कि अब खुद हमारी बहनें, हमारी बेटियां आगे बढ़ के समाज का सूत्र अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है। मैं अपनी तरफ से इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से उन बच्चों का बहुत हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने बहुत सब्र के साथ हम सबका इंतजार किया। लेकिन माननीय मंत्री जी के संबोधन के बाद निश्चित तौर पे उन्हें अच्छा लगा होगा, कुछ प्रेरणा उन्हें प्राप्त हुई होगी। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम और है आज कि यहाँ सर्प अनुसंधान संगठन का भी बैनर लगा हुआ है, कुछ उसके भी विशेषज्ञ आए हैं। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कौशल विकास की समीक्षा की थी उस दौरान उन्होंने इस बात पे चिंता की थी कि चूंकि हम सर्प के जो पारिस्थितिकीय तंत्र है, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसमें उसके महत्व को नहीं जानते, तो जहां भी सांप दिखाई देता है हम उसको मार देते हैं। हमको लगता है इससे हमारे जीवन को खतरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज को लेकर बहुत चिंतित थे और वो चाहते थे कि कौशल विकास बहुत तरह की ट्रेनिंग तो दे ही रहा है, आपको मशीन चलाना सिखा रहा है, मशीन की मरम्मत कराना सिखा रहा है। अभी हम गए थे तो कहीं स्टेनोग्राफर की भी ट्रेनिंग चल रही थी, कहीं हेल्थ के सेक्टर में एएनएम के भी प्रशिक्षण का काम चल रहा है। अगर ग्लोबल स्किल पार्क आप लोग आएंगे तो जो दुनिया की सबसे जो ये कहें कि सबसे अच्छी जो मशीनें हैं उससे भी हम बच्चों को सिखाने का काम कर रहे हैं, जिसको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, कि जो इससे बेहतर हिंदुस्तान क्या एशिया में कहीं नहीं मिलेगी। माननीय मंत्री महोदय के निर्देश में उसमें जुलाई में प्रशिक्षण शुरू भी हो गया और बहुत तेजी से हम बाकी जो ट्रेड्स हैं उसमें एडमिशन्स भी करते जा रहे हैं। लेकिन सर्प के संबंध में कोई इस तरह के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था मध्य प्रदेश में नहीं थी। इसके संबंध में भी हमने युवा इशू किया है, ताकि अगर कहीं सांप दिखाई देता है तो हमारे पास ऐसे प्रशिक्षित लोग हों जो पहले तो ये पहचान लें कि ये विषैला है, कि ये इनसे कोई हानि नहीं होने वाली है। दूसरा, उनको बहुत संभाल के कैसे पकड़ा जाए और उनको उनकी परिस्थिति में, जहाँ जंगल में या जिस झाड़ में वो रहते हैं वहाँ उनको सुरक्षित छोड़ दिया जाए, क्योंकि पूरे चक्र में सर्प का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो मेरा जो बच्चे यहाँ आए हैं, निश्चित तौर पे जो सर्प अनुसंधान संगठन का जो बैनर लगा है, इसके जो विशेषज्ञ आए हैं उन्होंने कुछ जो डेमोन्स्ट्रेशन करने का रखा है उसका लाभ लेके जाएंगे। मैं सर पुनः हृदय से आपके हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो विजेता प्रतिभागी हैं उनसे अनुरोध है कि वे मंत्री जी के साथ एक ग्रुप फोटो के लिए आगे आए। उधर बिल लगाना पड़ेगा फोटो, उधर पैसे लेना पड़ेंगे फोटो।
हाँ वो रसल वाइपर ये वाला है। नहीं नहीं ये रसल वाइपर दूसरा है। ये छोटा वाला जो है ना मोटा सा रहता है, हाँ ना, ये ऐसा झपट वो अजगर के बच्चे ऐसा ही लगता है। वो आलसी टाइप का रहता है। विद्यार्थी परिषद वाले बच्चे Thank you.